डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बट स्पेसिफिकली हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के पास। और लाइसोसोम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो सेल डेथ प्लान्ड या फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है वो करवाना भी लाइसोसोम का काम होता है। कोई ऑर्गेनल नॉन फंक्शनल है, पुराना है, उसे ख़त्म करना भी लाइसोसोम का काम होता है। ठीक है। और लाइसोसोम एक सेक्रेटरी वेसिकल है। गोल्जी के अंदर दो साइड्स हमने पढ़ी थी, एक सिस फेस और एक ट्रांसफेज। तो सिस फेज के पास ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल्स थी और ट्रांसफेज के पास सीक्रेटरी वेसिकल्स थी। लाइसोसोम एक सीक्रेटरी वेसिकल है। अब देखें, ट्रांसपोर्टिंग वेसिकल ही यहाँ पर आके मॉडिफाई, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, पैकेजिंग होती है और फिर वो सीक्रेटरी वेसिकल बन जाता है। यानी कि वो अब यहाँ से सिक्रीट होता है ट्रांसफेस वाली साइड से और फिर अपना फंक्शन करने लगता है सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर। अमीबा के अंदर हमने देखा था किस तरीके से जो फूड वैक्यूल होता है वो आके अटैच हो रहा था किसके साथ, लाइसोसोम के साथ अटैच हो रहा था। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। अच्छा आप देखें, यस मैम। ओके तो हमने यहाँ तक सब क्लियर हो गया। मैंने जस्ट आपको रिवीजन करवाया है। लाइसोसोम हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और फंक्शंस देखे थे इसके अंदर। एग्जांपल मैंने आपको करवाया था किसका, अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेशन होती थी वो लाइसोसोम की वजह से हो रही थी। ठीक है, जैसे फूड वैक्यूल एंटर करता था वो लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाता था और उसे हम कहते थे प्राइमरी लाइसोसोम, जिसके साथ फूड वैक्यूल ने अटैच होना था। और फिर ये कहलाता था क्या, एग्जैक्टली सेकेंडरी लाइसोसोम, जहाँ पर एक्चुअल में डाइजेशन हो रही थी। और फिर रेजिडुअल बॉडी कौन सी होती है, गुड, टर्शरी लाइसोसोम हमारे पास रेजिडुअल बॉडी कहलाता है क्योंकि इसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है। ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर चला जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने देखा कि लाइसोसोम जो है, और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हमने एंड में पढ़ा था। और लेकिन उससे पहले हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम जो है उसके अंदर हमारे पास दो तरीके की डाइजेशन होती है। एग्जैक्टली एक जहाँ पर वो फॉरेन पार्टिकल्स को, यानी कि सेल के बाहर की चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा होता है। जैसे अमीबा के अंदर हमने फूड डाइजेशन देखी थी अभी अभी, वो एक फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर रहा था, डाइजेस्ट कर रहा था अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के थ्रू। एक हमने देखा कि सेल का खुद का मटेरियल वो क्या कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। अब इसमें सेल का खुद का मटेरियल से मुराद सेल खुद भी हो सकता है। हमने दो तरीके की सेल डेथ के बारे में पढ़ा था। एक होती है प्रोग्राम्ड सेल डेथ विच इज़ कॉल्ड एज एपोप्टोसिस, और एक और नाम है इसका, हाँ जी, ऑटोलिसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। इसके अंदर लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। यहीं पे अगर आप फ्लिप साइड पे बात करें अपना एक्सीडेंटल सेल डेथ की, तो इसको क्या कहते हैं हम, नेक्रोसिस। एग्जैक्टली नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के मैंने आपको दो तीन एग्जांपल दिए थे। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक, हार्ट अटैक या फिर किसी एक्सीडेंट के दौरान आपका जो सेल्स हैं वो एक्सीडेंटली ख़त्म होना शुरू हो, उनकी डेथ होना शुरू, तो वो फिर नेक्रोसिस है। उसके अंदर फिर लाइसोसोम का काम नहीं होता। अच्छा, तो ये हमने लाइसोसोम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। आई होप लाइसोसोम आपको क्लियर हो गया है। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोबॉडीज़। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, नाम से आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है, माइक्रोबॉडी से क्या रिलेटेड हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स, माइक्रो बॉडीज़ एक हमारे पास ऑर्गेनल्स होते हैं। Yes, ma'am. तो यही हमारा टॉपिक है आज, माइक्रो बॉडीज़। इनको माइक्रो बॉडीज़ क्यों कहते हैं? माइक्रो का मतलब क्या होता है? Micro, ma'am, small. एग्जैक्टली, स्मॉल। ठीक है, तो क्योंकि ये साइज़ में बॉडीज़ हमारे पास ऑर्गेनल के लिए यहाँ पे इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो ये जो ऑर्गेनल्स हैं हमारे पास, ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको माइक्रो बॉडीज़ कहा जाता है। दो ऑर्गेनल्स को मिलाकर माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। कौन कौन सा? एक पेरोक्सीसोम को, Pyroxysome, और दूसरा glyoxysome. गुड, क्लायोक्सिसोम। ठीक है, स्पेलिंग इसकी आई एम नॉट श्योर, इसको चेक कर लीजिएगा। बट खैर, पेरोक्सिसोम एंड क्लायोक्सिसोम ये दो हमारे पास माइक्रो बॉडीज़ कहलाती हैं। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि जो पेरोक्सिसोम होता है वो प्लांट में भी मौजूद होता है और एनिमल में भी मौजूद होता है, लेकिन ग्लायोक्सिसोम जो है वो सिर्फ किस में होता है? प्लांट में या फिर एनिमल में? Not, ma'am. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हमारे पास जो ग्लायोक्सिसोम है वो प्लांट में होता है सिर्फ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप देखें कि माइक्रो बॉडी, एक तो इनकी साइज़ छोटी होती है इसीलिए इनको माइक्रो बॉडी कहा जाता है। दूसरा ये कि ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनल्स हैं। इसका मतलब ये कि इसके पास देखें, ये हमारे पास बाहर की तरफ डबल लिपिड की लेयर आ गई। डबल से मुराद यहाँ पर वो नहीं कि ये डबल मेम्ब्रेन है जैसे न्यूक्लियस वगैरह है, नो। मेरा मतलब था बाई लेयर ऑफ लिपिड, इस तरीके से होती है ना, बाई लेयर होती है लिपिड की। Yes, ma'am. तो ये है तो सिंगल लेयर ही, ये सिंगल लेयर है, लेकिन इसके पास होती है, ये ए मेम्ब्रेनस नहीं है। और यहाँ पे इसको इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला हुआ है, यानी कि लिपिड लेयर, एक ही बात है। और फिर यहाँ पर इसके पास क्रिस्टलाइन कोर, यहाँ पर अगर इनके एंजाइम्स वगैरह होंगे जहाँ पे फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको वन बाय वन देखेंगे। पहले हम पेरोक्सिसोम के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वील मूव टू क्लायोक्सिसोम। ठीक है, तो पेरोक्सिसोम कहाँ पे होता है? प्लांट, एनिमल, बोथ, या फिर नन? Animal, plant, both. एग्जैक्टली, तो पेरोक्सिसोम हमारे पास एक ऐसा माइक्रो बॉडी है, एक ऐसा ऑर्गेनल जो कि एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है पहले तो। अच्छा, क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पेरोक्सिसोम होगा? No, ma'am. एग्जैक्टली, नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि क्या रीज़न हो सकता है प्रोकैरियोटिक सेल में क्यों नहीं होता पेरोक्सिसोम? मैम पैरोक्सिज्म होता कहाँ पे है, ये बताएं। पेरोक्सिसोम हमारे पास सेल में होता है। ठीक है, पेरोक्सिसोम सेल में होता है, एनिमल सेल में होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, और प्लांट के साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने आपसे ये पूछा था प्रोकैरियोटिक सेल में पेरोक्सिसोम क्यों नहीं होता, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। अब हम इस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, पेरोक्सिसोम को। वैसे तो ये प्लांट, एनिमल, सारे ऑर्गेनिजम्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा क्योंकि मेम्ब्रेन होती है इसकी। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में नहीं होंगे। अब देखें पेरोक्सिसोम का काम क्या होता है। पेरोक्सिसोम का काम होता है, मेन जो पर्पस होता है, फंक्शन क्या होता है पेरोक्सिसोम का? इसका फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन करना, स्पेसिफिकली किस कंपाउंड की? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, H2O2। ये हमारे पास एक टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कि प्रोड्यूस होता है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रिजल्ट में। ठीक है, और ये वेस्टफुल होता है, टॉक्सिक होता है, तो इसको डिटॉक्सिफाई करना पेरोक्सिसोम का काम होता है।
अगर आप सोच रहे हैं ये पैदा कैसे होता है, तो ये हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से H2O2 प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट के अंदर अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। सुना है नाम? नहीं, फोटोसिंथेसिस डिफरेंट चीज़ है, फोटो रेस्पिरेशन अलग है। फोटो रेस्पिरेशन एक बेहद वेस्टफुल प्रोसेस है, किसी काम का नहीं है लेकिन ये हो जाता है, ठीक है। प्लांट्स भी नहीं चाहते कि ये प्रोसेस हो, ये हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे ये क्या है, लेकिन इसमें ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो फूड सिंथेसिस हो रही है, यानी कि ना तो खाना बन रहा है, लेकिन एनर्जी भी यूज़ हो रही है, एकदम वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो इस प्रोसेस की रिजल्ट में आपके पास H2O2 प्रोड्यूस होता है प्लांट्स में। तो अब इसको ये टॉक्सिक होता है, तो इसको ख़त्म कौन करेगा? पेरोक्सिसोम करेगा। इसी तरीके से हमारे अंदर भी H2O2 प्रोड्यूस होता है कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस की रिजल्ट में, ठीक है। तो H2O2 की डिटॉक्सिफिकेशन करना काम होता है पेरोक्सिसोम का। इसके अलावा अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन करना भी पेरोक्सिसोम का काम होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन करना तो SER का काम होगा, राइट? हमने ये पढ़ा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी डिटॉक्सिफिकेशन करना था, याद है? लेकिन अब देखें डिटॉक्सिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि वो एक ही ऑर्गेनल कर रहा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो टीम वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं और फिर एक फंक्शन परफॉर्म करता है। हाँ, तो हम ये एग्जैक्टली तो हम ये कह सकते हैं कि लिवर के अंदर, क्योंकि लिवर हम कहते हैं अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन करना लिवर का काम होता है, तो इसीलिए लिवर की जो SER होगी और जो पेरोक्सिसोम्स होंगे, पेरोक्सिसोम का नंबर ज़्यादा होगा लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। और SER भी क्या होगी? लिवर सेल्स की एडवांस होगी इसके। अच्छा, लिवर सेल्स को क्या कहेंगे हम? जैसे देख, सॉरी, एग्जैक्टली जैसे मसल सेल्स क्या होंगे? मायोसाइट्स। हार्ट सेल्स क्या होंगे? कार्डियोसाइट्स। अच्छा, हार्ट सेल्स जो होते हैं उनको कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर मसल सेल भी होता है, तो इसीलिए मसल सेल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोमायोसाइट्स। लेकिन आप बाकी सब पूरे ओवरऑल जो सेल्स हैं उनको आप कार्डियोसाइट्स भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो ब्रेन सेल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूरोसाइट्स भी कह सकते हैं, पर इसका एक प्रॉपर नाम है न्यूरॉन। किडनी सेल्स को क्या कहेंगे? एग्जैक्टली नेफ्रॉन कहेंगे। कमिंग बैक टू लिवर सेल्स, तो लिवर सेल्स को क्या कहते हैं? जहाँ पे पेरोक्सिसोम का नंबर ज़्यादा होगा। SER हमारे पास थोड़ी सी एडवांस्ड होती है लिवर सेल्स के अंदर। जैसा कि आपने कहा यहाँ पे कुछ हेप से होगा, तो ये होगा हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटोसाइट्स कहते हैं हम लोग लिवर सेल्स को। तो लिवर सेल्स के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन होती है, पेरोक्सिसोम और SER इन दोनों का काम डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अच्छा, हमारे पास जो पेरोक्सिसोम है वो स्पेसिफिकली उसका जो मेन कंपाउंड जिसको वो डिटॉक्सिफाई करता है वो याद रखिएगा H2O2 होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। H2O2 की, ठीक है, दिस इज नॉट H2O। H2O अलग चीज़ है, H2O तो पानी है ना, वाटर। H2O को डिटॉक्सिफाई नहीं करता, H2O2 को डिटॉक्सिफाई करता है पेरोक्सिसोम।
क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब हमें क्योंकि ये अब डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है तो इसको किसी कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत भी होगी, तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आएगा कि पेरोक्सीसोम में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको 3 एंजाइम याद रखने हैं। पेरोक्सीसोम में 3 एंजाइम्स जो मेनली पढ़ाए जाते हैं, 3 मेन एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो पेरोक्सीडेज है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखना है, एंजाइम्स, पहले तो एंजाइम्स क्या होता है? मैम कोई भी सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्पीड अप करे। एग्जैक्टली, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करे और ख़ुद रिएक्शन में इस्तेमाल ना हो, वो कहलाता है एंजाइम। तो हमारे पास यहाँ पे पेरोक्सीडेज पहला एंजाइम है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनके एंड में एज आता है, ठीक है। एज, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होगा? प्रोटीएज। एज लगा दिया लास्ट में तो एंजाइम बन गया, ठीक है। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज शुगर होती है जो हम खाते हैं, जो टेबल शुगर होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो ग्लूकोज नहीं होती, वो सुक्रोज होती है, ठीक है। और ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था बायोमोलिक्यूल्स के कि सुक्रोज हमारे पास क्या थी? सुक्रोज हमारे पास ओलिगोसैकेराइड थी। ऐसा था ना, हमने 3 पढ़े थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंदर क्या हो रहा था? जब 2 मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो रहे थे तो वो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड बन रहा था, डाइसैकेराइड। अच्छा, ये बात अगर आपको मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी तक हमने चैप्टर नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स, तो इट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट इतना याद रखिएगा कि सुक्रोज हमारे पास क्या है, जो हम ये शुगर कंज्यूम करते हैं, वो ग्लूकोज नहीं होती, वो सुक्रोज होती है, ठीक है। सुक्रोज एक तरीके की शुगर होती है, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, सही है। तो सुक्रोज के लिए एंजाइम क्या हो जाएगा? नहीं, सुक्रोज के लिए एंजाइम क्या हो जाएगा? मुझे इससे एंजाइम बना के दिखाइए। लास्ट में एज आपने ऐड करना है। एग्जैक्टली, सुक्रेज। अब लिपिड के लिए क्या हो जाएगा? लाइपेज। ओके, तो ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला एंजाइम होता है पेरोक्सीसोम के अंदर, वो कौन सा होता है? वो पेरोक्सीडेज होता है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा एंजाइम जो आपको याद होना चाहिए, वो है कैटालेज। देखिए, इसके भी एंड में एज है। अच्छा, दो तीन ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं जिनके लास्ट में एज ना आए लेकिन वो फिर भी एंजाइम हो। तो ऐसा बिल्कुल एकदम हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि एंजाइम के एंड में आना ही आना चाहिए एज। इस जस्ट कि छोटी सी ट्रिक है कि अच्छा, ज़्यादातर एंजाइम्स के लास्ट में जो है वो एज आता है। तीसरा हमारे पास जो एंजाइम है वो कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस एसिड ऑक्सीडेज। ये 3 आपको आपको बहुत ज़रूरी है, ये तो आपको याद होने चाहिए। और लास्ट वाला आप सिर्फ ऑक्सीडेज करके भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशेंट है पेरोक्सीसोम के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से, चाहे वो आईएमएट क्यों ना हो, ठीक है। तो इतना पेरोक्सीसोम के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आईएमएट के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन पेरोक्सीसोम के हवाले से इनफ है। तो मैंने अभी तक रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। देखें, पेरोक्सीसोम हमारे पास प्लांट एनिमल दोनों में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना किसकी? H2O2 की। और H2O2 कैसे प्रोड्यूस होता है? किसी भी कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन के रिजल्ट में एज अ वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है H2O2। अच्छा,
उसके बाद हमने देखा कि अच्छा आपने ये याद रखना है H2O2 की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, नॉट H2O की। 3 एंजाइम्स कौन से पढ़े हमने पेरोक्सिसोम में? Pyrrolidase, catalase, and glycolysis and acid oxidase. ऑक्सीडेज 3 आप, अच्छा ये आप सिर्फ ऑक्सीडेज करके भी याद कर सकते हैं अगर ऐसे मुश्किल लग रहा है, ग्लाइकोलाइसिस एसिड ऑक्सीडेज। तो पहला है हमारे पास पेरोक्सीडेज, तो ये तो आप पेरोक्सीसोम से याद कर सकते हैं, ठीक है। पेरोक्सीसोम में होता है पेरोक्सीडेज। कैटालेज, कैटालेज वो एंजाइम जो कि कैटालिसिस करता है, ठीक है, तोड़ता है किसी चीज़ को, कैटालेज। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेज, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम का मेन काम होता है अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करना, डीकम्पोज करवाना H2O2 को, और फोटो रेस्पिरेशन के अंदर याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास जो प्लांट के अंदर क्या है, कौन सा प्रोसेस होता है, काम का या फिर वेस्टफुल? फोटो रेस्पिरेशन, Food respiration waste process. एग्जैक्टली, वेस्ट जो हमारे पास प्रोसेस होता है प्लांट में, इसके अंदर आपको 3 ऑर्गेनल्स पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको क्वेश्चन आ सकता है, अभी मैं आपको रिलेट करके दिखाती हूँ पेरोक्सिसोम से। फोटो रेस्पिरेशन में 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला कौन सा? पेरोक्सिसोम, ठीक है। दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गेनल इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए दे देंगे पेरोक्सिसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। Peroxisome. नहीं, ऑल ऑफ देम, ये तीनों इन्वॉल्व होता है। तो मैम ये तो सारे काम करते हैं, फिर इसको वेस्ट प्रोसेस क्यों करते हैं? एग्जैक्टली, अब इसको वेस्टफुल देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास फूड मटेरियल बनाता है, शुगर फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है, और ये जो अब डिटॉक्सिफाई करता है H2O2 को। पेरोक्सिसोम भी वेस्टफुल तो काम नहीं कर रहा, ऐसे तो पेरोक्सिसोम भी इंडिपेंडेंटली बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनल है। H2O2 को डिटॉक्सिफाई करना भी तो काम है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 3 ऑर्गेनल्स तीनों काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ये 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये वेस्टफुल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये ना फोटोसिंथेसिस का उल्टा है, फोटोसिंथेसिस का उल्टा प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है, बहुत, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कोई एक प्लांट है, बहुत गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे पास लीफ के ऊपर जो होल्स होते हैं जिससे वाटर की मूवमेंट होती है, उसे क्या कहते हैं हम? सॉरी, Somatic cell. नहीं, सोमैटिक सेल नहीं बोलेंगे। सोमैटिक सेल तो फिर अलग चीज़ होती है। सोमैटिक सेल हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिप्लॉयड सेल जो होता है उसे सोमैटिक सेल कहता है। यहाँ पर ये सेल्स जिनके थ्रू हमारे पास गैसेस की मूवमेंट होती है, कार्बन ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गई, तो ये होल्स को क्या कहते हैं हम? स्टोमेटा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। जब स्टोमेटा बंद हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर आती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आना अंदर बंद हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है फोटो रेस्पिरेशन हमारे पास हमेशा हो रहा होता है, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं। एक प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, स्टोमेटा बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आना अंदर बंद हो गई, तो अब थोड़ी देर के लिए फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि वेस्टफुल है, ठीक है। अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आना अंदर बंद हो गई तो फोटोसिंथेसिस रुक गया, Yes ma'am. ठीक है। तो अब यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन चालू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फोटो रेस्पिरेशन वेस्टफुल इसलिए है क्योंकि ये मैं पूरा इसका पूरा मैकेनिज्म है, एक साइकिल है पूरी। ये वेस्टफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा और यहाँ पे एनर्जी भी यूज़ हो रही है। भाई खाना भी नहीं बन रहा, एनर्जी भी यूज़ हो रही है, तो वेस्टफुल है या नहीं? Ma'am repeat please.
फोटो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और एटीपी जो बना हुआ है, मेहनत करके जो बनाया था हमने, प्लांट के पास जो एटीपी है वो भी यूज़ हो रहा है, तो ये वेस्टफुल हुआ या नहीं? मैम होना तो नहीं चाहिए। सॉरी, मैम वेस्ट होना तो नहीं चाहिए। इट्स अ वेस्टफुल प्रोसेस। क्यों वेस्ट नहीं होना चाहिए? बिकॉज ग्लूकोज कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लूकोज भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ऊपर से जो एनर्जी है वो भी यूज़ हो रही है। मतलब रिजल्ट में आपको ज़ीरो, मतलब यस मैम। जो ईल्ड है वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत ना के बराबर होती है। ईल्ड यानी कि जो प्रोडक्ट आपके पास फाइनल बनता है वो ना के बराबर है। तो फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट प्रोसेस है। और दोबारा से जब क्या होगा कि हमारे पास जब स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने लगेगी, तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये वेस्टफुल होता है, होना नहीं चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है? लेकिन होता है। सही है, प्लांट भी नहीं चाहते ये प्रोसेस हो, लेकिन होता है। और देखें, ये प्रोसेस सब प्लांट्स में होता है नहीं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि बहुत एडवांस्ड हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस नहीं होता। सही है, मेरे ख्याल से उनको C4 प्लांट्स कहते हैं उनको। एक होता है C3 प्लांट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक होता है C3 प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है, और C4 प्लांट्स वो होते हैं जो कि समझ गए, अच्छा ये तो गलत बात है, ये तो वेस्टफुल है, इसको अब ओवरकम करना है, तो इन्होंने क्या किया, इवॉल्व किया। ठीक है, और ये लोग C4 कहलाते हैं। इनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ना भी आ रही हो। ओके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? यस मैम। एनी क्वेश्चन? ओके, तो ये हमारे पास हमने 3 कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े अभी? हमने पैराडॉक्सिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के ये तो ऑर्गेनल्स है ना, ये तो ऑर्गेनल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं जो कि फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि पेरोक्सीसोम में कौन से 3 एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ H2O2 करने के लिए? एग्जैक्टली, कौन कौन से? पेरोक्सीडेज, दूसरा कैटालेज, एंड तीसरा ऑक्सीडेज। गुड, तो यहाँ पे हमारे पास ये था पेरोक्सिसोम। आपको जस्ट फंक्शन पता है, अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन होता है। दूसरी बात आपको ये पता है उसकी इसमें एंजाइम्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्लांट एनिमल दोनों में मौजूद होता है पेरोक्सिसोम। बस इतनी सी बात है, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में। ग्लाइऑक्सीसोम इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल में क्यों नहीं होता? देखो, प्लांट में होता है, इसका फंक्शन क्या है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एनिमल डिस्कस नहीं किए। जी, एनिमल डिस्कस नहीं किए। नहीं, एनिमल में भी सेम काम होता है। मैंने यही बताया कि H2O2 हमारी बॉडी में भी किसी प्रोसेस की वजह से, किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से जो प्रोड्यूस होगा ना, हमारे अंदर भी पेरोक्सिसोम सही सेम ही काम करेगा, इसको डिटॉक्सीफाई करेगा। या तो अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन आप बोल सकते हैं, वो भी तो एनिमल के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो सेम ही काम है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं अभी ग्लाइऑक्सीसोम के बारे में। ग्लाइऑक्सीसोम सिर्फ प्लांट में मौजूद होता है, यहाँ पे एनिमल सेल में नहीं होता। अब एक तो आपने ये याद रखना है कि प्लांट भी कौन सा प्लांट वो प्लांट जो कि या तो यंग प्लांट हो, उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, स्पेशली जो हमारे पास जो सीड होगा ना, सीड, उसके अंदर ग्लाइऑक्सीसोम बहुत क्वांटिटी में होता है, सीड के अंदर, बीज के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं सीड की। आपको पता है सीड
इसको जब तक आप टेम्परेचर सही ना दें, सही क्वांटिटी में पानी ना दें, और इसको आप सॉइल वाले न्यूट्रिएंट्स वगैरह ना दें सही क्वांटिटी में, तो ये ग्रो नहीं करता। ये अपनी डॉर्मेंट यानी कि स्लीपिंग स्टेट के अंदर होता है, डॉर्मेंट स्टेट के अंदर होता है। अब ये ग्रो नहीं करेगा। बीज आपने हाथ पे रखा हुआ है तो वो क्या ग्रो करने लग जाएगा? टेबल पे रखा हुआ है नहीं, ऑफ कोर्स आपने इसको सूटेबल कंडीशंस देनी है। जैसे कि क्या क्या प्लांट को क्या क्या चाहिए ग्रो होने के लिए? सीड को soil, water and sun. सॉइल, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर और सनलाइट भी चाहिए होती है। ये चीज़ें ही होती हैं जब हम कोई प्लांट, कोई पौधा उगा रहे होते हैं अपने पॉट के अंदर, तो हम ये तीन चार चीज़ें देख रहे होते हैं। चाहे इसके अंदर प्रॉपर पानी दे रहे होते हैं, ज़्यादा धूप में नहीं रखना, लेकिन सनलाइट भी प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। तो लेकिन जब ये जो सीड है, ये जब तक ये टेबल पे पड़ा हुआ है तो ये अपनी डॉर्मेंट स्टेट के अंदर है, उस कंडीशन में ये ग्रो नहीं करेगा। अब होता क्या है, ग्रो करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, ग्रो करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। Yes, ma'am. अब जब ये सीड बेचारा डॉर्मेंट बस आपने याद रखना है स्लीपिंग स्टेट के अंदर, जैसे एक वॉल्केनस होता है ना जो इरप्ट नहीं होते, वो कहलाते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनोस, सुना है? तो बिल्कुल वैसे ही ये भी अपनी डॉर्मेंट स्टेट के अंदर होता है। हाँ जी, तो अगर इसको ग्रो करना है, ये सारी कंडीशंस मैं प्रोवाइड भी करूँ, अगर इसको ग्रो करना है तो क्या इसे एनर्जी की ज़रूरत है? Yes, ma'am. ऑफ कोर्स यस, एनर्जी की ज़रूरत है। गुड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? खाने से आती है, ग्लूकोज से एनर्जी आती है, Yes, ma'am. ठीक है। अब इस प्लांट के अंदर होता क्या है? ग्लूकोज नहीं होता। इस प्लांट नहीं, सीड के अंदर इस प्लांट में ग्लूकोज नहीं है, या अगर है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा लिपिड स्टोर्ड है, सही है। इसके अंदर लिपिड स्टोर्ड है। ये जो सीड होता है ना वो लिपिड रिच होता है, ठीक है। लिपिड के मामले में दे आर रिच, लिपिड के मामले में ये अमीर होता है। इतनी बात समझ आ गई? Yes, ma'am. अब हमें तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज से आती है। ऐसा ही होता है ना, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से एटीपी प्रोड्यूस होता है, एनर्जी आती है। तो होता क्या है कि ये जो लिपिड है ना, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, और ये कौन करवाता है? ये ग्लाइकोक्सिजोम का काम होता है। ग्लाइकोक्सिजोम का काम क्या है? कन्वर्जन लिपिड की किसमें? किसमें कन्वर्ट करवाता है लिपिड को? Yes, ma'am. ग्लूकोज में। सीड के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, लिपिड होता है, लिपिड रिच होता है सीड। तो हमें तो ग्लूकोज चाहिए, तो ये हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, लिपिड को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूकोज में। Yes, ma'am. हमें ग्लूकोज चाहिए, हमें क्या चाहिए? Glucose. तो लिपिड को कन्वर्ट करवाया जाता है ग्लूकोज के अंदर, स्पेशली सीड के अंदर, और ये कौन करवाता है? Glycoxygen. बस इतनी सी बात थी कि ग्लाइकोक्सिजोम का काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड, Of lipid. फैटी एसिड भी बोल सकते हैं आप, लिपिड भी बोल सकते हैं। लिपिड की कन्वर्जन करवाना किस में? Ma'am, आपके लिपिड की कन्वर्जन करवाना किस में? ग्लाइकोक्सिजोम का काम क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लिपिड टू, conversion of lipid to glucose. एग्जैक्टली। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी तक हमने जस्ट ये पढ़ा, ये पूरा कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी मेन हमने कुछ भी बात नहीं की। हमने जस्ट ये पढ़ा कि ग्लाइकोक्सिजोम जो है वो प्रेजेंट होता है ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होता है? मेनली Plants में. प्लांट में तो होता ही है, लेकिन प्लांट में किस प्लांट में मौजूद होता है, या किस पार्ट में
कौन सी चीज़ में? प्लांट के? प्लांट लीव्स में नहीं, पैरोक्सिज्म प्लांट लीव्स में होता है, ग्लाइकोसिज्म सीड्स में होता सीड में होता है, ठीक है। और आपने भी कहा कि पेरोक्सिज्म जो है वो प्लांट के लीव्स में होता है। देखिए पेरोक्सिज्म हमारे पास प्लांट में अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि प्लांट लीव्स के अंदर जो है ज़्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे पेरोक्सिज्म की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है। तो ये समझ आ गया ग्लाइकोसिज्म कहाँ पे होता है हमारे पास? है सीड्स में। एग्जैक्टली अब सीड जो है वो लिपिड रिच है, हमें चाहिए ग्लूकोज, तो जो कन्वर्जन होता है लिपिड का किसके अंदर? कन्वर्जन ऑफ लिपिड टू ग्लूकोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। लिपिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो ये कौन करवाता है? ग्लाइकोसिज्म। ग्लाइकोसिज्म करवाता है। यहाँ पर एक प्रॉपर साइकिल चलती है, ठीक है। यहाँ पे एक साइकिल चलती है जिससे क्या होता है, लिपिड जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। ये साइकिल चलती है कहाँ पर? ग्लाइकोसिज्म में। इस साइकिल का नाम है ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। आपसे पूछेंगे कि कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड एज? ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। एग्जैक्टली। और ये कहाँ पर हो रहा है? सीड्स में। सीड में हो रहा है और ग्लाइकोसिज्म के अंदर हो रहा है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक हो गया। आपने यहाँ पे 2 एंजाइम्स याद रखना है, वही सेम पेरोक्सिज्म वाले एंजाइम से, लेकिन यहाँ पर पेरोक्सीडेज नहीं होता। पेरोक्सीडेज तो सिर्फ पेरोक्सिज्म में होगा ना। यहाँ पर कौन से और 2 एंजाइम्स मैंने आपको पढ़ाए थे अभी अभी? यस मैम। कौन से 2 एंजाइम्स पढ़े? 3 एंजाइम्स हमने पढ़े थे पेरोक्सिज्म में। पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज था। पेरोक्सीडेज यहाँ पर तो नहीं होगा, पेरोक्सीडेज है तो पेरोक्सिज्म में ही होगा। ग्लाइकोसिज्म में पेरोक्सीडेज नहीं होता। बाकी 2 कौन से थे? कैटालेस एंड ग्लाइकोलाइसिस। एग्जैक्टली। तो एक कौन सा होता है? कैटालेस होता है, और दूसरा हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। तो यहाँ पे आपको कि नए एंजाइम्स नहीं याद करने, वही 2 एंजाइम्स ऑक्सील में होते हैं।